दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि गरम मसालों का घर हमारा भारत देश ही है। और हमारे देश से ही दुनिया में, विश्व में सबसे ज़्यादा गरम मसाला निर्यात होता है। भारत में गरम मसाला अभी का नहीं है, बहुत ही प्राचीन काल से ही इसका उत्पादन बहुतायत में होता रहा है। और बाहर के विदेश के लोग भी व्यापार करते रहे हैं। और इसी वजह से हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। प्राचीन काल से ही आयुर्वेद और पकवानों में इसका उपयोग होता रहा है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत लाभकारी हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। वेलकम टू K2N खाना का नाना। मैं हूं ममता सिंह, एक्सपर्ट इन न्यूट्रिशियस डिशेस। इस चैनल में हम बात करेंगे उन सीक्रेट स्टेप्स की जिसकी वजह से हमारा डेली का और स्पेशल ओकेजन का खाना मज़ेदार और न्यूट्रिशियस बनता है। आज हम बताएंगे कि घर पर किस प्रकार से गरम मसाला तैयार कर सकते हैं। गरम मसालों में स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हमारी हार्ट हेल्थ को रेगुलेट्स करते हैं, डाइजेशन सिस्टम को बूस्ट करते हैं, नर्व सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करते हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और जैसा कि हम इसके नाम से ही जान जाते हैं, गरम मसाला यानी कि हॉट स्पाइसेस, इन सब का अपना बहुत अलग अलग ख़ास इसका महत्व है। अलग अलग इनके फ़ायदे होते हैं। जैसे कि ये पीपली है, बहुत गर्म होती है तासीर में। जो बड़ी पीपली है वो हमारे वेट लॉस में और हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। छोटी इलायची, बड़ी इलायची हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी बूस्ट करती है और इन्फ्लेमेशन को भी दूर करती है। और जो जीरा और सौंफ है, खाना पचाने में और ये भी इन्फ्लेमेशन में बहुत फ़ायदेमंद है। और जो जायफल और जावित्री है, ये टूथ डिके में बहुत प्रिवेंटिव है। और जो दालचीनी है, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। काली मिर्च हमारे कैंसर और अल्जाइमर में बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से सभी का अलग अलग बहुत फ़ायदा है। और इन मसालों को अच्छे से साफ़ कर लें, अगर धूल और कंकड़ हैं तो उनको चेक कर लें, इसके बाद ही इनको पीसें। तो ये मैंने कुछ गरम मसाले ले लिए हैं। सारे गरम मसाले आप देख रहे हैं, क्योंकि इसमें जीरा कम लग रहे थे तो मैंने और ले लिए हैं। अब मैंने रख दी है कढ़ाई और ये सारे गरम मसाले अलग अलग, जो बड़े वाले गरम मसाले हैं, थोड़े से बड़े साइज के हैं, उनको हम पहले डालेंगे। तो ये पीपली, दालचीनी हो गई, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इन सबको हम इकट्ठा करके एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम इनको भूनेंगे। मतलब इनको भूनना नहीं है, इनकी जो नमी है ना, उसको हमें रोस्ट करना है। इसके अंदर जो नमी है वो सूख जानी चाहिए, बस हमें इतना ही करना है। और इसके अलावा और ज़्यादा ना ही हमें इसको भूनना है, ना ही हमें जलाना है। ये ध्यान रखें कि केवल इसकी नमी ही सूखनी चाहिए। और ये कढ़ाई में मैंने हल्का सा इसकी नमी को सुखा लिया, गरम मसालों को सुखा लिया है। और बाकी के बाद में जो छोटे छोटे मसाले थे उन सबको डाल के फिर इसको मैंने गरम कढ़ाई में डाल दिया है। या तो आप इसको धूप में सुखा सकते हैं, एक दिन 3 से 4 घंटे तेज़ धूप में सुखा लें तो ये ठीक रहता। अदरवाइज ये कढ़ाई में भी हम इसको कर सकते हैं। करीब 5 से 7 मिनट में इसकी नमी सारी ड्राई हो जाती है। और इसके बाद बाकी के जो दूसरे मसाले हैं, जैसे सौंफ हो गया, और ये 2 चम्मच सौंफ ली है मैंने, और ये 1 चम्मच लौंग है, 1 चम्मच मेथी है। तो इस तरह के रेशियो में हमें सब ले लेना है। जैसे जीरा हो गया हमारा 4 से 5 चम्मच हो गया, सौंफ हो गई 2 चम्मच, और छोटी इलायची, बड़ी इलायची 1-1 चम्मच है। तो ये सारे मसाले, तो इन सारे मसालों को हम इनको हल्का, इनकी नमी को हम सुखा लेंगे कढ़ाई में डाल करके। ये देखिए, ये सब नमी सूख गई है और सारे मसाले भून के मैंने फैला दिए हैं।
आपने देखा होगा पेस्ट्री वगैरह जो होती है उसके ऊपर सिनेमन पाउडर पड़ा रहता है, तो इसलिए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। और ये देखिए ये मेरे मसाले हो गए हैं, ये ठंडे हो गए हैं सारे मसाले, और मैंने मिक्सी जार में डाल करके पीस लिया इनको। ये देखिए ये सारे मसाले हमारे फ्रेश और शुद्ध मसाले बन करके तैयार हो गए हैं। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके सारे मसाले आप पीस लें। मैंने थोड़ी सी इसमें सौंठ पाउडर, जैसे हम ड्राई जिंजर पाउडर कहते हैं, वो भी मैंने डाला हुआ था। और सारे मसाले मैंने पीस लिए। ये देखिए सब मसाले पीस करके रेडी हो गए हैं। और ये एकदम फ्रेश है, एकदम घर पूरा महक गया है इसकी खुशबू से, क्योंकि ये इतने फ्रेश होते हैं। ताज़े मसाले जो हम पीसते हैं तो इसकी जो ऑयल होता है उसके अंदर बहुत बढ़िया खुशबू होती है। क्योंकि ये पिसे हुए मार्केट में जो पैक्ड मसाले आते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पिसे हुए हैं, बहुत दिनों तक बने रहते हैं, तो उनकी स्मेल उड़ जाती है और ना ही उसमें फिर खुशबू आती है, ना ही टेस्ट रहता है। क्योंकि असली स्वाद तो उसके अंदर जो तेल है उसी में ही होता है, फिर वो सूख जाता है, फिर कोई स्वाद ही नहीं रहता। तो इसलिए घर पर आप मसाले बनाएं, ताज़े और फ्रेश एकदम शुद्ध मसाले, और बना के एयर टाइट जार में आप भर लें इनको। और जब भी यूज करना है थोड़ा सा सब्जी पकवान जो भी बन जाता है सबसे लास्ट में ही इसको थोड़ा सा डालते हैं हिसाब से। इस तरह से मैंने कंटेनर में जार में इसको भर लिया है। और जब भी आप बनाएं सूखी चम्मच लें, ये ध्यान रखें, नहीं तो नमी पहुंच जाएगी तो ये ख़राब हो सकता है। आप देख रहे हैं ये केवल आधे चम्मच से भी थोड़ा, इतना ही सफिशिएंट होता है, क्योंकि डेली हमें 2 या 3 बार सब्जी बनती है घर पे। तो इस तरह से हम यूज करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ताज़े और शुद्ध गरम मसाले घर पर ही तैयार करें और मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।